क्या एसिड रिफ्लक्स हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है? हाय गाइस, टुडे वील टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन कंडीशन विच इज एसिड रिफ्लक्स, यानी कि खाना वापस ऊपर मुंह की तरफ आना, या फिर एसिड या खट्टे पानी का खाने की नली से बार बार ऊपर आना मुंह की तरफ। बहुत कॉमन कंडीशन है, हर किसी को कभी ना कभी थोड़े बहुत अमाउंट में होता है। बट अगर हमें लंबे समय से है, हमें काफी हफ्तों से महीनों से चला आ रहा है, हमें ये चीज पहले से बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव है, या फिर हमें इसके लिए रोज दवाई लेनी पड़ती है, या फिर जब तक दवाई लेते हैं ठीक है, जैसे ही दवाई बंद कर देते हैं प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो फिर हमें इसका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। इसके दो मेन कारण। पहली बात तो एसिड जब बार बार ऊपर आता है, या फिर पित्त बाइल बार बार ऊपर खाने की नली में आता है, ये खाने की नली के अंदर की त्वचा को, अंदर की म्यूकोजा को डैमेज करते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने ये खाने की नली बनाई नहीं है एसिड और बाइल को, पित्त को हैंडल करने के लिए। बहुत लंबे समय तक जब ये एसिड और बाइल ऊपर आता रहता है तो ये अंदर सूजन कर सकता है, छाले, अल्सर, स्ट्रिक्चर यानी कि अंदर का रास्ता पतला हो जाना। कभी कभार कुछ बहुत बड़ी बीमारियां जैसे कि खाने की नली के कैंसर वगैरह में भी ये तब्दीली ला सकते हैं, तो हमें समय रहते इसका इलाज कराना चाहिए। सेकेंडली, जो हम इसके लिए दवाइयां लेते हैं, आमतौर पर हम एक एंटासिड ले लेते हैं, पैन डी, पैंटोसिड डी, इस प्रकार की दवाइयां लेते हैं जो कि कुछ समय तक लेने पे बहुत एफिकेशियस है। पर अगर हम लंबे समय तक इनको लेते रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हफ्तों, महीनों, इवन सालों तक लगातार हर रोज ये दवाई लेते रहते हैं, तो उसका भी शरीर पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे शरीर के जो नॉर्मल एसिड सिक्रीशन है वो बहुत कम हो जाता है, हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम वगैरह जैसी बहुत सारी चीजों के एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं, हमारी आंत में खराब बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ती जाती है, अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है। साथ में कुछ दवाइयों में, जैसे कि जिनमें डी होता है, डोमपेरिडोन, उससे हमारे बॉडी के हार्मोन्स के लेवल पे भी फर्क आ सकता है। सो इफ यू हैव दिस सिम्टम्स, इफ यू हैव बीन हैविंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है ये सोच के कि हाँ एसिड रिफ्लक्स है, सुबह गैस की गोली खा लेंगे, उससे हमें और ज्यादा नुकसान होगा। यू शुड मीट योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इसका कारण जानना चाहिए और इसके लिए आगे क्या करना चाहिए ये अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे। In the next video, we will discuss a few procedures that we have recently started doing for gastroesophageal reflux disease (GERD), यानी कि एसिड रिफ्लक्स के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों में जिनमें दवाइयों से पूरा असर नहीं आ रहा है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।